अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल निजात। शाहज़ेन के बीमार होते ही मिनाहिल ने तो नजरें फेर ली। वो तो पहले ही अब शाहज़ेन से उकता चुकी थी क्योंकि वो कोई नौकरी नहीं करता और उन्हीं पर बोझ बना बैठा है। जब वो बीमार हुआ तो अब बिल्कुल ही उससे बदजन हो गई कि अपनी दोस्त से मिलने चली गई। शाहज़ेन ने रोका भी लेकिन उसने एक ना सुनी। उसके बाद शाहज़ेन उसे कॉल्स करता रहा कि वापिस आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन मिनाहिल ने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। ऐसे में फरियाल ही थी जो शाहज़ेन के पास रही, उसकी छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखती रही। अब शाहज़ेन जो कि खुद से चलकर बाथरूम तक भी नहीं जा सकता, तो फरियाल ही थी जिसने अपने बाजुओं का सहारा दिया और फिर शाहज़ेन को बाथरूम तक पहुंचाया। उसके बाद उसके लिए खाना भी बनाया और उसे मेडिसिन भी दी। एक बीवी की ड्यूटी खूब अच्छे से निभाई, जबकि ये सब कुछ मिनाहिल को करना चाहिए था क्योंकि शाहज़ेन तो मिनाहिल के ज़्यादा करीब था। लेकिन फरियाल का ये रवैया उसे शाहज़ेन के करीब ले आएगा। शाहज़ेन अकेला था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, अभी तक मिनाहिल वापस नहीं लौटी। अब फरियाल को जो सोना था तो वो शाहज़ेन को अकेले छोड़कर जाकर नहीं सो सकती, क्योंकि रात के वक्त शाहज़ेन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो कैसे आवाज़ देगा फरियाल को। इसलिए फरियाल ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए शाहज़ेन के बेड के पास ही जो सोफ़ा पड़ा था उसी पर सो गई। अब इतना ख्याल जब फरियाल ने रखा तो भला कैसे ना शाहज़ेन उसके बारे में सोचता। अब तो वो सोई थी तो बैठा उसी के बारे में सोच रहा था। दिल गवाही देने लगा कि यही है सच्चा जीवन साथी, अपना लो इसे। लेकिन दिमाग कहने लगा कि नहीं, इसे नहीं अपना सकता, क्योंकि दिमाग तो कहता है कि वो मिनाहिल से मोहब्बत करता है, जबकि दिल अब फरियाल की तरफ रुजू करने को कहता है। आखिर कब तक दिल और दिमाग की ये लड़ाई चलती रहेगी? आखिरकार जीत तो दिल की होगी। बहुत रात को जब मिनाहिल वापस आई तो माँ उस पर गुस्सा करने लगी। तुम उन दोनों को मौका दे रही हो एक दूसरे के करीब आने का, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या शाहज़ेन से तुम्हारा दिल भर चुका है? तो यहाँ पर मिनाहिल अब कहने लगी, उससे निकाह करना सबसे बड़ी गलती थी मेरी, लेकिन मैं जानती हूँ वो फरियाल के करीब नहीं हो सकता, वो मेरे सहारे पर है, उसे मेरी ज़रूरत है। फरियाल को तो वो एक मुलाजमा की सी हैसियत देता है, बाकी सब कुछ तो वो मेरे खर्चे पर पलता है ना, भला मुझे कैसे छोड़ सकता है? लेकिन मिनाहिल की ये सोच बहुत जल्द गलत साबित होने वाली है, क्योंकि शाहज़ेन को अब फरियाल से मोहब्बत हो जाएगी। वो मिनाहिल से बेजार आता जा रहा है। इसीलिए तो फरत बेगम ने सोचा कि क्यों ना फरियाल को ही इस घर से निकाल दिया जाए, ताकि मिनाहिल की और शाहज़ेन की ज़िंदगी एक साथ अच्छे से गुजर सके। इसीलिए हो सकता है कि वो बहाना करे उसकी किसी दोस्त को मुलाजमा की ज़रूरत है, कुछ देर के लिए फरियाल को वहाँ पर जाना होगा। लेकिन अब वो वक्त है कि शाहज़ेन फरियाल को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकता। जब ये पता चलेगा तो मिनाहिल शाहज़ेन पर भड़क पड़ेगी और अब वो चाहती है कि फरियाल वाकई इस घर से निकल जाए, लेकिन फरियाल अब अकेली नहीं निकलेगी। शाहज़ेन फरियाल के साथ ही जाएगा और फिर मिनाहिल को मुंह की खानी पड़ेगी। फरियाल शाहज़ेन को अपने बाबा के घर लेकर आएगी। फरियाल तो पहले ही जॉब करती है, लेकिन अब शाहज़ेन भी अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा, वो भी जॉब करना शुरू करेगा। वो बहुत ही आजिज़ इंसान बन जाएगा, गुस्सा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब उसने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। जब नमाज की पाबंदी की और मस्जिद में काफ़ी वक्त जब अकेले गुजारा, तो फिर उस पर खुदा ने भी करम किया कि उसे उसके गुस्से से निजात मिल गई, और ये सब कुछ एक अच्छे जीवन साथी की वजह से मुमकिन हो सका, जो कि फरियाल साबित हुई, मिनाहिल नहीं। जब इतना आजिज़ अच्छा इंसान बन जाएगा तब ही शाहज़ेन सोचेगा कि उसे अपने बाप के घर वापस चले जाना चाहिए फरियाल के साथ, और अब वो अपने बाप के घर फरियाल के साथ वापस जाएगा। तभी उसका बाप खुली बाहों के साथ उसे कबूल करेगा और शाहज़ेन को अपने बाप पर फख्र होगा कि उसने कितना अच्छा जीवन साथी उसके लिए इंतखाब किया था, जो कि वो कभी समझ नहीं पाया। तो फ्रेंड्स, आने वाली एक साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देने वाला है। आपको आने वाली एक साथ की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।